मिठाई जब से आई है तब से कुछ ना कुछ करती रही है। इस घर में उसकी वजह से इतना कुछ हुआ है। अब मेरा भी भरोसा उठता जा रहा है। मैं इंदु आंटी से तो ऐसा सवाल कर ही नहीं सकता, पर आप बड़े हैं, आप उनसे इस हार की सच्चाई को जानने का सवाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि कहीं कुछ गलत है तो हमें शुभम भैया की शादी को रोकना होगा। दादू प्लीज, मैं जानता हूं ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, पर मैं सिंगापुर जाने से पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं, जैसे मैंने कीर्ति के केस में किया था। क्या बात है जी? तो ये तो आपका खानदानी हार है ना? ये तो सिद्धार्थ पॉलिश करवावे ले गए हो। का भाइयों, आप लोग ऐसे काहे देख रहे हैं? बात का है? असल में सिद्धार्थ को ऐसा लगा हो कि आरती ने तुमसे मिठाई को बहू बनाए हुए को कोई वादा किया ही ना है। ये आप क्या कह रहे थे तू? ये हार है ना, ये तो उनका ही है, और उन्होंने तो माँ को ही। मिठाई, ये हार नकली है। ऐसे कैसे हो सके? ये हार तो आरती ने खुद अपने गले पे उठा के दियो। वो तो मुझे ना पता कि सच का है, पर इतना जरूर पता चला है कि ये हार नकली है। हमारे खानदानी जौहरी ने ही जांच परख के बताया हुआ है। सत्तू के पोते, तो यही वो सच है जिसकी बात थोड़ी देर पहले आपने मिठाई से की थी। हाँ, इसी सच की बात कर रहा था मैं, और सच सबके सामने सही तरीके से रखना आता है मुझे। मैं अब भी बात बढ़ाना नहीं चाहता, बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, जिस हार के बूते पर ये रिश्ता तय हुआ था, वो हार नकली क्यों है? माँ और इंदु आंटी के बीच जो कुछ भी बात हुई थी, उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तेरे जख्मों पर नमक छिड़का था ना इस जलेबी वाली ने, अब हमें मौका मिलेगा इसके जख्मों पर मिर्ची छिड़कने का। और आप यहीं जमे रहना, नहीं तो उतर जाएंगे मैदान में सहानुभूति जताने। यही मौका है पापा को इम्प्रेस करने का। परसों या सी यू। इतने खूबसूरत चेहरे पर ये टेंशन क्या हुआ कीर्ति? शादी से खुश नहीं हो या रोहन से? पागल हो क्या तुम? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे प्यार में पागल। टेंशन क्यों ना, बोलो भी, प्रॉब्लम क्या है? रोहन, शादी किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन हमारी शादी कुछ इस तरह हुई जैसे उसमें अपनों के टूटे हुए सपने शामिल हो। मतलब ये कि पापा के भी कितने अरमान रहे होंगे ना अपनी बेटी की शादी को लेकर, लेकिन वो सारे टूट गए। कौन था हमारी शादी में शामिल रोहन? कोई भी नहीं।
ना मेरी माँ समान चाची, ना मेरी बहन करिश्मा, ना शुभम भैया, ना किसी ने सर पर हाथ रखा, ना गले लगाया, ना किसी का आशीर्वाद मिला। ऐसे अपनों को नाराज करके अपनों से दूर चले जाना, वो भी पता नहीं कितनी दूर, ये मैं अभी नहीं कर पाऊंगी रोहन। कीर्ति, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा वक्त दो। और वो लोग गुस्सा नहीं है हमसे, सिर्फ रूठे हुए हैं। और कम से कम सिड ने तो हमारे प्यार को समझा ना। बस तो धीरे धीरे सब पिघल जाएंगे। वो मेरे अपने हैं रोहन, उनका नाराज होना, रूठना हक है उनका। मैं सबको मना लूंगी, लेकिन हम उससे पहले अमेरिका नहीं जाएंगे प्लीज। चाहे कोई हमें बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हम शुभम भैया की शादी में जरूर जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका। नाउ गिव मी अ स्वीट स्माइल। मैं गोपाल जी की कसम खाती को मैंने जो कुछ भी बताया हो सच कहूं, मैं भले झूठ क्यों बोलूंगी। लेकिन जो सामने है उसे देखकर तो यही लग रहा आंटी कि आपने जो भी बोला वो सच से कोसों दूर था। दत्तू के बड़े पोते, मतलब आप क्या कहना चाहते कि हम झूठ बोल रहे हैं? इल्जाम लगाने से पहले कम से कम इतना मौका तो मिलना चाहिए हमको कि हम साबित कर सके कि हम गलत नहीं है। और अगर आपको मिठाई पर भरोसा ही नहीं है तो फिर आप शादी क्यों कर रहे हैं? हिंदू आंटी, आप ही बताइए, क्या ये सवाल पूछना गलत है कि ये हार नकली क्यों है? अगर मिठाई को लगता है कि ये सवाल पूछना गलत है तो मिठाई ने ये हाथ इसलिए नहीं जोड़ा है कि अभी शादी ना तोड़े। मिठाई का पहला सपना तो शादी करने का कभी था ही नहीं। मिठाई ने तो ये हाथ गोपाल जी को जोड़े हैं। अब वही साबित करेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लो जी, अब क्या गोपाल जी मंदिर छोड़कर यहाँ आएंगे इस जलेबी वाली की बेगुनाही साबित करने? जाने किस दुनिया में जी रही है ये लड़की। दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? गोपाल कैसे आएंगे कुछ भी साबित करने? गोपाल जी जानते हैं कि मिठाई ने और माँ ने कोई झूठ नहीं बोला है। भले ही हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन गोपाल को सच्चाई पता है। और दत्तू के पोते, अब देखना, गोपाल ने सबूत ढूंढ कर देंगे। आपने एक सवाल मिठाई से पूछा, अब मिठाई भी आपसे एक सवाल पूछेगी। आपको ये कैसे पता चला कि ये हार नकली है? मेरे सवाल का जवाब सवाल से मत दो, और तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता मैं। क्या मतलब कि जवाब देना जरूरी नहीं समझते? कचहरी लगवाई, पंचायत बिठाई, मिठाई और माँ पर इल्जाम लगाया। अब क्या इतनी सी बात जानने का हक नहीं बनता मिठाई का? मिठाई की बात सही है। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सवाल पूछ रही है तो माँ को जवाब देने में इतनी मुश्किल क्यों? और फिर ये सवाल तो मेरे मन में भी उठ रहा है कि आखिर अचानक ये हार वाली बात उठी क्यों? बोल सिद्धार्थ। आबा चाची ने कहा कि क्या कहा था माने भैया? यही कि ये खानदानी हार नकली है। मैं
तुम्हारे बारे में अभी फैसला नहीं कर पाई हूँ कि तुम्हें अभी इस घर से बाहर निकालूं या इस घर की बहू बन जाने के बाद एक एक हिसाब चुकता करूं तुमसे। सोच लो तुम मिठाई, दोनों ही हाल में तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। माँ ये क्या हो गया? सेठ भैया ने सबके सामने कह दिया, सबको पता चल जाएगा कि आपने। मुंह बंद कर अपना। तुम दोनों चिंता मत करो, ये सब मेरा किया है, मैं संभाल लूंगी। हमारे साथ जिसने गलत किया है सबको राई से कंकड़ की तरह निकाल फेंकूंगी इस घर से बाहर। हमारे पास जो हार था, माँ ने वही हार दद्दू को दिया और फिर दद्दू ने वो हार माँ को लौटा दिया। वो तो कमरे में ही रखा हुआ था। अब वो असली था या नकली, गोपाल जाने। मेरी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। वो हार देखने में तो असली लग रहा था। जब तक किसी को शक नहीं हुआ, ना दद्दू को ना दादी को, कि वो हार असली नहीं है, तो सिर्फ आभा चाची को कैसे लगा कि वो हार नकली है? उन्होंने पहले असली हार को देखा था। उनके दिमाग में ये बात आई कैसे? दद्दू, अब मिठाई को अपनी बेगुनाही साबित करनी है। इसलिए दद्दू, आज ये जतीपुरा की मिठाई आपसे हाथ जोड़ के विनती करती है कि आप प्लीज आभा चाची को बुला के पूछिए कि ये हार नकली होने वाली बात उनके दिमाग में आई कैसे। छोटी बहू, अभिषेक, तुम दोनों नीचे आओ। हे गोपाल जी, बाजी ऐसे पलट जाएगी सोचा नहीं था। तो करेंगे अब हम। सोच आभा, कुछ तो सोच। सुनो आप दोनों, कोई कुछ भी पूछे ऐसे दिखाना जैसे आप दोनों को कुछ मालूम ही नहीं है। बाकी मैं संभाल लूंगी। ये पित्ते भर के छोकरी मुझे मात देगी? अच्छा बेको, चल। बाबूजी, आपकी आज्ञा सराखों पर शुभम और मिठाई की शादी से हम सबको दूर ही रखिए। माफी चाहती हूँ बाबूजी, पर अभी दिल से दुआ नहीं दे पाऊंगी। ना छोटी बहू, शादी की बात करने के बारे में तुम्हें नहीं बुलाया मैंने, बल्कि ये पूछने के लिए बुलाया कि ये खानदानी हार की बात तुम्हारे दिमाग में आई कहां से, कि ये असली है कि नकली। अगर तुम्हें शक भय ही हो तो तुम हम दोनों के पास क्यों ना आए, सिद्धार्थ के पास क्यों गए? ओह, तो इस आलू जलेबी ने कचहरी बिठाई है और सफाई के लिए मुझे बुलवाया गया है। छोटी बहू, जो पूछा है उसका जवाब दो। माफ करिएगा अम्मा जी, मैं आप लोगों के पास इसलिए नहीं आई क्योंकि बाबूजी की आंखों पे तो मिठाई नाम की पट्टी बंधी है। उनके लिए दुनिया में सबसे सच्ची मिठाई, बाकी सब उसके सामने झूठे। इस मिठाई ने मेरी बेटी की शादी तुड़वाकर रोहन की शादी कीर्ति से करवा दी। उसमें इस्तेमाल किया इस सिड का। भाऊजी, जो सिद्धार्थ आज तक घर के किसी जन्मदिन खुशी में शामिल नहीं होता था, अचानक वो घर में रिश्ते जुड़वाने में लग गया। ये सब बातें किसने डाली इसके दिमाग में? इस मिठाई ने। तभी तो एक बहन का नसीब छीनकर दूसरी को देने की बात उसके दिमाग में आई। माफ करना चाची जी,
दत्तू के पोते के दिमाग में मिठाई कैसे कोई बात डाल सकती है? मिठाई ने तो जो कहा वो सच। चुप कर तू। सच की चाशनी चटाने के बहाने कौन सी कड़वाहट फैलाने का इरादा है तेरा? मैं सब जानती हूँ। बाबूजी, इस मिठाई की मिठाई कचहरी में सच क्या है मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि हार भी नकली है और ये माँ बेटी भी। बाबूजी, रोहन और कीर्ति के शादी के दिन मैं बहुत बेचैन थी और बेचैन भी क्यों ना होती, मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। तो मैं अपनी करिश्मा के लिए रसोई की तरफ गई पानी लेने। तब मैंने इन दोनों माँ बेटी को हंस हंस कर बात करते सुना। ये कह रही थी कि कैसे हमने इस परिवार को बेवकूफ बनाया। करिश्मा का पत्ता काटा, रोहन की शादी कीर्ति से करवाकर दादी और दादू का दिल जीत लिया। इसकी माँ ने कहा एक पोता तो चला जाएगा सिंगापुर और दूसरे को तो तूने मुट्ठी में कर ही लिया है। अब बचा कौन? शौर्य। उसको तो कोई पूछता नहीं इस घर में। बस मिठाई, तू शुभम को अपनी मुट्ठी में बंद कर ले, फिर तो इस बंसी बट पे तेरा ही राज चलेगा। गोपाल जी झूठ ना बुलवाए बाबूजी, इस औरत को इतनी बड़ी बीमारी है लेकिन ऐसे हंस हंस के बात कर रही थी जैसे मन के अंदर गुदगुदी हो रही हो। पता नहीं बीमारी भी असली है या नकली। जी क्या कह रही है आप? गलती ते भी कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आयो तो गोपाल जी मुझे अभी मौत देते। शुरू हो गई नौटंकी, जैसे गोपाल जी के पास कोई काम ही नहीं है कि जब ये माँ बेटी बुलाए तब दौड़े चले आए इनकी मदद करने के लिए। पर्दा उठ चुका है, अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कौन सा पर्दा चाची जी? बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है आप? कमाल है, मतलब आप सब ये बाहर वालों पे भरोसा कर रहे हैं और हमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, है ना? आभा इस घर की बहू है बाबूजी, उस पे भी थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। भैया, मैंने हमेशा वही किया जो आपने कहा है, चाहे घर हो या कारोबार, आपका कहा सर आंखों पर। बदले में इतनी भी उम्मीद ना करें कि जब आपकी होने वाली बहू हम पे इल्जाम लगाए सरेआम, तो आप कुछ तो कहे। अरे रहने दीजिए जी, उठिए आप। जब से इस घर में आई हो आपको हाथ जोड़े ही देखा है, पर उसका सिला मिला क्या कभी? बस कहने को ये परिवार हमारा है, पर हमारा है कोई क्या यहाँ? हाँ तो आलू जलेबी जी, अपनी सफाई में इस घर की छोटी बहू को आपसे ये कहना है कि जब मैंने आप दोनों माँ बेटी को बात करते सुना तो मुझे शक हुआ कि हार की कहानी भी कहीं उतनी ही नकली तो नहीं जितनी कि आप दोनों। आरती भाभी ने एक रिश्ता तय किया था बरसों पहले, किसी से तो कहा होता नहीं? तो मैंने सोचा क्यों ना हार की ही जांच करवा ली जाए, क्या असली और क्या नकली सब सच सामने आ जाएगा। मैं तो अच्छा ही करने चली थी, लेकिन उंगली मुझ पर ही उठ रही है। आप जब बात का सबूत मांग रही है कि आरती ने जे बात कही कि ना, आपके पास सबूत है कि आरती ने जे बात नहीं की? सिद्धार्थ बेटा, तुम्हारो भी भरोसा खत्म है ये मुझ पे? आंटी, माँ, आज ना हाथ जोड़ो और ना सर झुकाओ, ना ही दद्दू के बड़े पोते के सामने और ना ही छोटे के। हम इस घर में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है।
आज अगर हमारा सर झुकेगा तो सिर्फ गोपाल के सामने। और ये मिठाई जो है ना माँ, एक भी आंसू नहीं बहाएगी, मुस्कुरा के हर इल्जाम सह लेगी, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी। कोई भरोसा करे या ना करे, गोपाल को मिठाई पर भरोसा है और मिठाई को गोपाल पर। वो कब अन्याय के सामने झुके हैं? उन्होंने कौरवों के अन्याय के सामने पांडवों को झुकने नहीं दिया, तो मिठाई को झुकने देंगे क्या? तुम देखना, आज गोपाल ही इस घर से असली हार भी निकलवाएंगे। अगर ये हार नकली है तो असली हार घर के अंदर ही होगा, और अगर वो घर में है तो तलाशी के बाद ही पता चलेगा।